लखनऊ में 20 अगस्त का दिन भी आम दिनों की तरह शुरू हुआ था। सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे और एक बैंक के बाहर भी रोज की तरह ही आवाजाही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर बाद उसी जगह एक ऐसी वारदात होने वाली है जिसकी कड़ियां कई दिनों पुरानी बताई जा रही हैं। कहानी की शुरुआत गोली चलने से नहीं हुई थी। कहानी शायद उस डर से शुरू हुई थी जिसे दिव्या मिश्रा पहले ही महसूस कर चुकी थी। करीब एक साल से दिव्या और उनके पति मानस बाजपेयी अलग रह रहे थे। दोनों के बीच में तलाक का मामला चल रहा था और फिलहाल ये मामला मीडिएशन तक जा पहुंचा था। 21 अगस्त को कोर्ट में इस केस की अगली तारीख तय की गई थी, लेकिन कोर्ट की उस तारीख तक पहुंचने से पहले ही सब कुछ खत्म हो गया। दिव्या ने अपने कुछ करीबियों से पहले ही चिंता जाहिर की थी। उनका कहना था कि मानस उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। उनके परिवार के मुताबिक दिव्या को यह डर था कि कहीं मानस उनकी जान ही न ले ले। और अब पुलिस की जांच में एक अहम बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मानस पिछले कुछ दिनों से दिव्या की गतिविधियों पर लगातार नजरें बनाए हुआ था। वो उनके ऑफिस आने जाने के रास्ते तक को ट्रैक कर रहा था, कहां से वो आ जा रही हैं। वारदात से 2 दिन पहले भी उसने कथित तौर पर दिव्या की कार रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन दिव्या बचकर निकल गई। शायद उन्हें लगा होगा कि यह खतरा जो है वो टल गया है, लेकिन खतरा टला नहीं था। 20 अगस्त के दिन जब दिव्या बैंक पहुंची, उन्हें अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि वहां पर उनका इंतजार कर रहा है कोई। सीसीटीवी कैमरे में दिव्या बैंक की तरफ जाती दिखाई देती हैं और इसी दौरान मानस वहां पर पहुंचता है और उन्हें रोक लेता है। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और फिर ये बातचीत बहस में बदल जाती है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक मानस ने दिव्या के साथ मारपीट भी की। बैंक के सिक्योरिटी गार्ड और कर्मचारी जो हैं वो बीच बचाव करने के लिए दौड़े, लेकिन अगले कुछ सेकंड्स में हालात बेकाबू हो जाते हैं। गोली चलती है, दिव्या जमीन पर गिर जाती है और जिस बैंक के बाहर कुछ पल पहले लोग अपने रोजमर्रा के काम में लगे हुए थे, वहां अचानक से ही चीख पुकार मच जाती है। मानस वहां से निकल जाता है, लेकिन ये कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई है अभी। दिव्या पर गोली चलाने के बाद मानस ऑटो से अपने घर पहुंचा। पुलिस के मुताबिक वहां उसकी बीमार बहन मौजूद थी। इसके बाद घर के भीतर भी गोलियां चली। मानस ने अपनी बहन की भी हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। कुछ देर तक घर के भीतर की खामोशी ने किसी को कुछ समझने नहीं दिया। फिर एक व्हाट्सएप स्टेटस ने लोगों को चौंका दिया। मानस के स्टेटस में दिव्या पर धोखा देने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस के मुताबिक उसमें पत्नी की हत्या के बाद बहन को मारने की बात का भी जिक्र था। मानस बाजपेयी के कई पड़ोसी जब वहां पहुंचे तो दरवाजा बंद था और टीवी पर जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा था। हालांकि पुलिस अब यह जांच कर रही है कि इसमें लिखी बातों का वास्तविक घटनाक्रम से संबंध कितना ज्यादा है। मानस के घर के नीचे दुकान चलाने वाले लवकुश ने पुलिस को यह बताया कि उस दिन मानस जब घर से लौटा तो सामान्य नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर पसीना था, चेहरे पर घबराहट थी। उसने लवकुश से सामान्य तरीके से बात भी नहीं की। जब उससे पूछा गया कि क्या कोई परेशानी है तो उसने ऑफिस के तनाव की बात कह दी। इसके बाद वो सीढ़ियां चढ़कर घर के अंदर दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया। कुछ देर बाद एक दोस्त ने लवकुश को फोन करके व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में बताया। स्टेटस देखने के बाद लोगों को यह शक हुआ कि घर के अंदर कुछ गंभीर हो चुका है। जब ये पता चलता है तो रिश्तेदार वहां पर पहुंचे, आवाज लगाई गई, दरवाजा खुलवाने की कोशिश हुई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार दरवाजे को तोड़ा गया। अंदर का मंजर जो है उसने सबको स्तब्ध कर दिया था। मानस और उसकी बहन दोनों मृत थे। पुलिस को मौके से हथियार मिला, कारतूस भी मिले। अब फोरेंसिक जांच के जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किस हथियार से गोली चली है और घटनाक्रम आखिर किस क्रम में हुआ है। इस हत्याकांड के बाद से एक और जानकारी सामने आई है। दिव्या मिश्रा के परिवार के मुताबिक वो सितंबर में अपने भतीजे का जन्मदिन खास तरीके से मनाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जंगल थीम पर सरप्राइज देने का प्लान बनाया था। इसके साथ में गिफ्ट्स तैयार किए जा रहे थे। यानी दिव्या के लिए आने वाले दिन डर और मौत के नहीं बल्कि परिवार के साथ खुशियां मनाने के थे। लेकिन उनकी जिंदगी का कैलेंडर कुछ और ही लिख चुका था। एक तरफ कोर्ट में तलाक के केस की तारीख करीब आ रही थी, दूसरी तरफ पुलिस की जांच के मुताबिक पति उनकी गतिविधियों पर नजर रख रहा था लगातार। इसके बाद बैंक के बाहर मुलाकात हुई, बहस हुई और फिर मानस के हाथों ही दिव्या की जान चली गई। लखनऊ में हुए इस हत्याकांड के बाद सवाल कई हैं, जिसके जवाब पुलिस तलाशने में जुटी हुई है।